कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल आप सब ने भगवान के सुंदर अवतार वामन अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त की। भगवान का 15वां अवतार वामन अवतार, जिसके बारे में आप सब ने जाना। आज 16वें अवतार के बारे में हम सभी भगवान की सुंदर कथा चर्चा करें, 16वें अवतार के विषय में जानें। प्रथम मैं आप सबसे यहाँ पर यह कहूँगा कि भगवान की 24 अवतार की सुंदर ये पावन श्रृंखला 24 दिवसीय आप सब श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन सायंकालीन 7 बजे आप सभी के पास भगवान के सुंदर अवतार लीला का वर्णन पहुंचता है और आप सभी भगवान की सुंदर लीला को श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, कुछ अवतारों के विषय में आप जान चुके हैं, अभी कुछ शेष है। 14 अवतार अब तक आप तक पहुंच चुके हैं और अभी कर्म संख्या 15वां अवतार वामन अवतार आपने कल श्रवण किया। आज 16वें अवतार हैग्रीव अवतार के विषय में हम सभी जानेंगे। भगवान हैग्रीव कौन है, भगवान हैग्रीव अवतार क्यों हुआ, भगवान हैग्रीव के विषय में आज हम सभी सुंदर चर्चा करेंगे और भगवान हैग्रीव के पावन चरित्र को, कथा को हम सभी आज के सुंदर प्रसंग में जानें। हैग्रीव अवतार के विषय में धर्म ग्रंथों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार हम सब ने जो सुना, आइए उसको कहें। एक समय हैग्रीव नामक एक दैत्य ने कठोर तप किया, मां भगवती का कठोर तप किया, बीज मंत्र का जप किया और बीज मंत्र का जप कर कर मां आदि शक्ति से कठोर तप के उपरांत मां को प्रसन्न करके वरदान मांगा। मां भगवती प्रकट हुई, इच्छित वरदान देने के लिए मां ने इस दैत्य हैग्रीव से कहा और हैग्रीव नामक इस दैत्य ने मां भगवती से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन मां भगवती ने स्पष्ट रूप से इस दैत्य को कहा कि दानवराज, जिस व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म लिया है उस व्यक्ति को एक ना एक दिन इस पंच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अतः तुम्हें भी इस शरीर का त्याग करना होगा। प्यारे भक्तों, हैग्रीव ने बड़ी चतुराई से मां भगवती से कहा कि मां भगवती, अगर इतना कठोर तप करने के उपरांत भी आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकती हैं, तो फिर आप मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु हैग्रीव के द्वारा हो। मां ने एवमस्तु तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हुई। हैग्रीव बड़ा प्रसन्न था। हैग्रीव को यह लगने लगा कि मैं दानवराज अब अमर हो चुका हूं, क्योंकि मैं स्वयं को तो मारूंगा ही नहीं और मैंने मां भगवती से वरदान में यह मांग लिया कि मेरी मृत्यु हैग्रीव के द्वारा हो। प्यारे बंधुवरों, इसे ये लगने लगा कि मैं अपने आप को कभी क्यों मारूंगा, तो इसने चारों ओर अधर्म को बढ़ाना शुरू कर दिया। समस्त दानवलोक की दैत्य शक्तियों का एकाकीकरण करके, सबका संग संयुक्त करके मृत्युलोक, पाताल लोक और तदुपरांत स्वर्ग की ओर इसने आक्रमण किया।
स्वर्ग में भी अधिपत्य कर लिया। इतने पर भी इसकी तृप्ति ना हुई और इसने ब्रह्मलोक की ओर जाकर ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया। बंधुवरों, भगवान ब्रह्मा जी से वेदों को जब छीना, उन्हें पाताल लेकर के चला गया तो ज्ञान का हनन होने लगा, वेद त्राही त्राही करने लगे। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर के शरण ली, भगवान नारायण को जाकर के पुकारा। उस समय प्रभु श्री हरि नारायण योग निद्रा में सोए हुए थे। भगवान नारायण को जगाने के लिए प्रयास किया, लेकिन भगवान नारायण तो निद्रा के अधीन थे और निद्रा स्वयं मां भगवती का ही एक स्वरूप है। तो समस्त देवताओं और ब्रह्मा जी ने उस समय मां भगवती आदि शक्ति का आवाहन किया। मां भगवती सिंह वाहिनी शेर पर सवार होकर के उस समय प्रकट हुई और निद्रा से भगवान नारायण को बाहर किया। प्रभु नारायण निद्रा से बाहर आकर के जगे हैं और अपने द्वार पर आए शरणागतों को देख करके उनसे आने का कारण पूछा। प्रिय बंधुवरों, यहां पर भगवान नारायण को कहा कि प्रभु हैग्रीव का आप अंत करें। भगवान नारायण ने ध्यान लगा करके देखा तो मां आदिशक्ति भगवती वरदान दे चुकी हैं कि हैग्रीव का अंत तो हैग्रीव करे। तो अब हैग्रीव का अंत करने के लिए हैग्रीव अवतार भगवान को लेना पड़ा और भगवान ने हैग्रीव का अवतार लिया। हैग्रीव अवतार में भगवान का जो स्वरूप है उसमें भगवान का धड़ तो मनुष्य का है, देव शरीर है प्रभु का, लेकिन जो गर्दन और मुख है वह घोड़े का है, अश्व का है। तो इस हैग्रीव अवतार में भगवान ने हैग्रीव को मारने के लिए अवतार लिया। प्यारे बंधुवरों, प्रश्न आता है कि भगवान नारायण हैग्रीव अवतार में किस प्रकार प्रकट हुए, अवतरित हुए। तो उस विषय में भी सुंदर कथा इस प्रकार कही गई है कि एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण अपने पावन धनुष की प्रत्यंचा को धनुष पर चढ़ा रहे थे। धनुष का अपने अस्त्रों का, शस्त्रों का रख रखाव, उनका संचालन कर रहे थे। तो प्रत्यंचा को तान करके अपने धनुष पर देख रहे थे। ऐसे समय में माता लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान नारायण के समीप पहुंची और भगवान को प्रणाम किया। भगवान को जब प्रणाम किया तो उस समय भगवान के मुख पर मधुर मधुर मुस्कान थी, हंसी थी और अकस्मात देव योग से कुछ ऐसी घटना घटी कि मां लक्ष्मी को लगा कि प्रभु जी मुझे देखकर मेरे स्वरूप पर हंस रहे हैं। प्रिय बंधुवरों, एकाएक क्रोध मां लक्ष्मी को आया और मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप किस कारण हंसे। भगवान बोले कि देवी कोई कारण हो तो कहूं, पर यूं ही चेहरे पर हंसी आ गई। तो बंधुवरों, मां लक्ष्मी को अपमान लगा और माता लक्ष्मी ने श्राप दे दिया क्रोध में आकर के भगवान नारायण को कि जिस मुख से आपने मेरी हंसी की है, अपनी पत्नी का परिहास, मेरे स्वरूप को देख करके अट्टहास किया और मैंने पूछा तो पूछने पर कारण नहीं बताया, ऐसे मुख को आपके गर्दन पर रहने का अधिकार नहीं और श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूं कि आपका ये मुख आपके धड़ से अलग हो जाए। इस प्रकार प्रिय बंधुवरों, चारों ओर सृष्टि में हलचल हो गई और जिस धनुष पर भगवान नारायण प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, एकाएक अचानक वही प्रत्यंचा टूट करके भगवान नारायण की गर्दन पर जा लगी और भगवान के ही धनुष की प्रत्यंचा से भगवान की गर्दन अलग हो गई। भगवान का मुख उतर करके दूर जा गिरा। धड़ राज सिंहासन, वैकुंठ का जो सिंहासन है, दिव्य सिंहासन, उस पर प्रभु जाकर के बैठ गए और ऐसे में समस्त देवता, ब्रह्मा, भगवान शिव इत्यादि वहां प्रकट हो गए। इस हलचल को कि अब सृष्टि का पालन कौन करेगा, तो सभी ने
आदि शक्ति माँ भगवती का आवाहन किया और सिंह वाहिनी माँ भगवती दुर्गा उस समय प्रकट हुई और उन्होंने आकर के सबको सांत्वना दी कि होई है वही जो राम रचि राखा। यह घटना विश्व के कल्याण हेतु घटी है, क्योंकि अब समय आ चुका है भगवान नारायण का हैग्रीव अवतार लेने का। हे कुलपति ब्रह्मा, आप एक अश्व का मुख लेकर के आए और उस समय ब्रह्मा जी अश्व का मुख लेकर के आए और भगवान शिव के द्वारा माँ भगवती की कृपा से भगवान नारायण के उस दिव्य देह पर घोड़े का, अश्व का वह मुख रखा गया और तमाम शक्तियों से उसको सिंचित किया गया, विराजमान किया गया। भगवान श्रीहरि नारायण यहाँ हैग्रीव के रूप में प्रकट हो गए और इस प्रकार भगवान की मंगलमय आरती वंदन सभी देवी देवताओं ने किया। प्यारे बंधुवरों, ज्ञान के, बुद्धि के दाता हैं भगवान हैग्रीव, ऐसा शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में आया है। हैग्रीव अवतार भगवान ने लिया क्योंकि वरदान मांगा था दैत्यराज हैग्रीव ने कि मेरी मृत्यु हैग्रीव के द्वारा हो। अब वह खुद तो अपनी हत्या करता नहीं, लेकिन उसके जैसा ही स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया, यानी कि हैग्रीव बन गए। और काल चक्र ने घटना चक्र इस प्रकार घुमाया कि देवताओं के आवाहन पर फिर भगवान नारायण श्रीहरि हैग्रीव के रूप में जा पहुँचे दानवराज हैग्रीव के साथ और वहाँ मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध के बाद भगवान का शस्त्र युद्ध भी हुआ, अस्त्र युद्ध भी हुआ और तमाम भयंकर अस्त्र शस्त्रों से भगवान ने इस हैग्रीव के साथ युद्ध किया और तदुपरांत मल्ल युद्ध में इस हैग्रीव को भगवान ने समाप्त किया। हैग्रीव समाप्त हुआ, हैग्रीव का वध हुआ। इसके द्वारा बंदी बनाए गए चारों वेदों को लाकर के हैग्रीव भगवान ने ब्रह्मा जी को सौंपा। चारों वेदों ने हैग्रीव भगवान का बारंबार नमन किया। तदानुसार वेदों के रक्षक भी हैं हैग्रीव भगवान, संस्कृति के रक्षक हैं हैग्रीव भगवान, ज्ञान के रक्षक हैं हैग्रीव भगवान। और प्यारे बंधुवरों, कई बार भक्त आप सभी पूछा करते हैं कि हैग्रीव अवतार भगवान ने क्यों लिया। तो आज के इस पावन सुंदर कथा प्रसंग चर्चा में आप सबने जाना हैग्रीव भगवान के बारे में। हैग्रीव भगवान बुद्धि के दाता, ज्ञान के दाता, वेदों के रक्षक एवं देवताओं एवं हम समस्त मनुष्यों के प्रभु, दयालु, कृपा निधान, सबके रक्षक हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया। ऐसे हैग्रीव भगवान के श्री चरणों में प्रिय बंधुवरों हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज के सुंदर प्रसंग को जो भक्तजन सहपरिवार जहाँ जहाँ विराजमान होकर जिन जिन क्षेत्रों में आपके सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, उन सब पर आपकी असीम कृपा हो। और हे प्रभु, आपकी अखंड भक्ति आपके श्रवण करने वाले सभी श्रोता प्राप्त करें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ हम सभी कल भगवान के अगले अवतार के विषय में जानेंगे और भगवान का सुंदर वर्णन, 17वां अवतार कल श्री हरि का अवतार हम सभी श्रवण करने के लिए एकत्रित होंगे। इसके लिए आप सभी भक्तजन अधिक से अधिक भगवान की सुंदर ज्ञान चर्चा, कथा चर्चा, भगवान की 24 दिवसीय ये अवतार श्रृंखला को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने सनातन धर्म को बढ़ाएं और अधिक से अधिक आप सभी भक्तजन इसको अपने सभी परिजनों को शेयर करके सभी आगामी सभी अवतारों के बारे में जानने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और धर्म को बढ़ाने में हमारा ये एक छोटा सा सहयोग करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये भगवान की सुंदर 24 अवतारों के वर्णन, ये सुंदर अवतारों की कथाएं पहुँचेंगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने धर्म का प्रचार कर पाएंगे, प्रभु की लीलाओं को जन जन तक पहुँचा पाएंगे। आज के समय में आवश्यकता है कि हम सभी
विज्ञान की सहायता से दूर दूर तक भगवान की सुंदर कथाओं को ऐसे काल में, ऐसे समय में जब विशाल स्तर पर भक्त एकत्रित नहीं हो सकते हैं, बड़े बड़े पंडालों में एकत्रीकरण नहीं हो सकता है, तो तब आज आवश्यकता है कि हम सभी अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। और कल हम आप सभी भगवान के सुंदर अवतार के विषय में जानेंगे, भगवान का श्री हरि अवतार, भगवान ने हरि अवतार क्यों लिया। तो बने रहिए, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।